अभी हमारा नया टॉपिक है एक्सटेंशन ऑफ बार। ठीक है, तो इसमें एक्सटेंशन ऑफ बार दो तरह का है, वो मैं आपको बता दूं। एक होता है जो हैंगिंग बार होता है, वो सपोज इस तरीके से, ये थोड़ा टैपर्ड बार है, एक यूनिफॉर्म प्रिज्मेटिक बार इस तरीके से। दूसरा होता है, ये तो हैंगिंग वाला हो गया। दूसरा होता है जैसे कि हमारा सीरीज में हो या फिर पैरेलल में हो। ठीक है, ये फिर कंपोजिट बार हो जाती हैं। ये कंपोजिट बार हैंगिंग में भी हो सकती हैं। तो अब हमें करना है एक्सटेंशन ऑफ बार। रूल्स हमेशा सब जगह सेम ही रहने वाले हैं, चाहे वो हैंगिंग हो चाहे फिर वो सीरीज पैरेलल हो। अगर कंपोजिट है तो भी रूल सेम रहेंगे, हैंगिंग है तो भी। अब क्या है कि एक्सटेंशन ऑफ बार में एक बेसिक फॉर्मूला है। वैसे देखा जाए तो पूरे ही सॉम में जो भी फॉर्मूले आने वाले हैं वो सब बेसिक्स फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि बेसिक की मैं अगर बात करूं तो चलो मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूं, स्ट्रेस P अपॉन A होता है। अब यहाँ पे क्या है ना, जितने फॉर्मूले हैं वो इसी से आगे बन जाते हैं। ऐसे ही हमारा जो डेल्टा L है एक्सटेंशन का फॉर्मूला PL अपॉन AE, ये वाला एक्सटेंशन के लिए फॉर्मूला होता है। ये क्या है, ये एक बेसिक फॉर्मूला है। अब इसी बेसिक फॉर्मूले को हम आगे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं और अपने अलग अलग केस के लिए अलग अलग हमारे फॉर्मूले बन जाते हैं। ठीक है, तो सॉम में यही अच्छी बात है कि यहाँ पे जो है बेसिक ही होता है सारा। अब हम बात करनी है एक्सटेंशन ऑफ बार की, तो एक्सटेंशन ऑफ बार देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले ये देखते हैं, एक्सटेंशन ऑफ बार में आपको ना बहुत जगह पे क्वेश्चन में या फिर बुक में प्रिज्मेटिक, नॉन प्रिज्मेटिक, यूनिफॉर्म इस तरह के वर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो टर्म्स है पहले हम इसको समझते हैं, फिर हमारा जो टॉपिक होगा कंप्लीटली वो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले है प्रिज्मेटिक बार। अब ये प्रिज्मेटिक बार एक्चुअली में होता क्या है, इसको देखो। जब भी किसी एक मटेरियल की जो डेप्थ होती है या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, देखो मैं बताता हूं। सपोज ये मेरा मटेरियल है। अब यहां पे क्या है, ये देखो, इसके लिए तो ये क्या होगी, ये एक तरह से डेप्थ हो गई ना। जब हम ऊपर से आएंगे, सपोज यहां पे क्या है, फिक्स्ड है। अब ये क्या होगी, ये डेप्थ होगी। ठीक, अब इस डेप्थ के रेस्पेक्ट में ये आपको क्या दिख रहा है, विड्थ से दिख रही है। ये इसकी क्या है, विड्थ है ना, या फिर कह सकते हैं कि डाया है ना, डाया है, क्योंकि बार की बात कर रहे हैं तो फिर क्या है, उसका रेडियस होगा, डाया होगा। अब ये क्या है ना, विद रिस्पेक्ट टू हाइट या फिर डेप्थ, अगर हमारा डाया सेम रहे, यानी कि क्या कह रहा हूं मैं, डायामीटर रिमेन्स कांस्टेंट, WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ या फिर हाइट। ये क्या डेप्थ है या फिर हाइट है, यानी कि अगर हमारा डाया शुरू से लेकर लास्ट तक क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, तो क्या होगा ना कि इसको हम प्रिज्मेटिक बार बोलते हैं। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे डायमीटर आ रहा ना, तो डायमीटर एक तरह से क्या होता है, डायमीटर होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डायमीटर से तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनता है ना, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ या फिर हाइट। तो यहाँ पे लिख लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ या फिर हाइट। ठीक, ये तो तब था जब हमारा एक मेंबर या फिर मटेरियल जो है एक ऐसे वर्टिकल पोजीशन में था, हैंगिंग पोजीशन में था। अब ये जो चीज है, यानी कि ये वाला जो डेफिनेशन है प्रिज्मेटिक वाला, ये तब भी तो हो सकता है ना जब हमारा मटेरियल कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो डायमीटर तो यहाँ अभी भी है, यानी कि डायमीटर है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी भी हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहने वाला है। बट चेंज क्या होगा डेफिनेशन में, अब ये बात देखो, अब यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है या फिर जो हमारा डायमीटर है वो कांस्टेंट होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। यहां देख पा रहे हो, यहाँ पे लेंथ है यहां से यहाँ। तो अब इसके लिए जो डेफिनेशन बनेगा, हम क्या कर देंगे उसमें, डायमीटर रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ और हाइट की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे क्या, लेंथ। अब इसकी जगह पे आ जाएगा यहाँ पे कब, जब मेटल हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। डायमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बात एक ही है, ये बात आपको समझ में आ गई। आई होप प्रिज्मेटिक बार आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रिज्मेटिक बार क्या होते हैं। कहीं कहीं हो सकता है कि आपको इस प्रिज्मेटिक बार की जगह पे यूनिफॉर्म बार भी लिखा हुआ मिल जाए, या फिर हो सकता है कि यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बार मिल जाए। अब यहाँ पे क्या है ना कि अगर आपको ये सब चीजें लिखी हुई मिलती हैं, दैट मीन्स के बात वो वही है, प्रिज्मेटिक की ही बात। अब नॉन प्रिज्मेटिक का देखो, नॉन प्रिज्मेटिक क्या होगा, यहां देखो प्रिज्मेटिक में क्या था कि हमारा जो भी डेफिनेशन था वो क्या था, डायमीटर या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ या फिर हाइट, और लॉन्गिट्यूडनल हो जाए तो फिर लेंथ। तो यहाँ पे नॉन प्रिज्मेटिक के लिए क्या होगा, ऑलमोस्ट उल्टा हो जाएगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डजंट रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इट वेराइज विद डेप्थ या फिर हाइट, और अगर वो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में है तो फिर लेंथ। ठीक है, तो इसके लिए लिख लो, ये देखो यहाँ पे डायमीटर या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरीज विद डेप्थ या फिर हाइट। ठीक, ये कब था, देखो ये ऊपर वाला जो डेफिनेशन ये तब था जब मटेरियल इस पोजीशन में होगा, यानी कि वर्टिकल पोजीशन में होगा। अगर मटेरियल हमारा किस पोजीशन में है, अगर मटेरियल हमारा है
लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में जैसे ये यानी कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, तब यहाँ पे लेंथ आ जाएगा, लेंथ आ गया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो जो हमारी सबसे पहली जो दो टर्म्स थी इंपॉर्टेंट, प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक, हमने उनको समझ लिया। अब आगे हमारा जो टॉपिक है एक्सटेंशन ऑफ बार वाला, अब हम उसको कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ इसमें क्या है ना, मैं आपको एक बार बताता हूं, हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक दोनों पे बन सकता है। अब वो कैसे बन सकता है इसको समझो। मैं अभी आपको एक बेसिक आइडिया देता हूं, फिर हम अपने जो टॉपिक है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, अभी देखो मैंने बताया ना प्रिज्मेटिक, एक तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है प्रिज्मेटिक के ऊपर, ठीक। दूसरा वो कैसे पूछेगा, वो पूछेगा टेपर्ड बार के ऊपर, टेपर्ड बार। ऐसे यहाँ पे क्या है प्रिज्मेटिक। अब यहाँ क्या है ना, जो मैंने आपको बताया ना नॉन प्रिज्मेटिक, तो टेपर्ड को हम नॉन प्रिज्मेटिक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे क्या है ना, एरिया डिक्रीज होता है या फिर इंक्रीज होता है, यानी कि चेंज हो रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू हमारी डेप्थ या फिर लेंथ। ठीक, अब सबसे पहला है हमारा, तो प्रिज्मेटिक बार में हम कर लेते हैं सबसे पहले एक्सटेंशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू अप्लाइड लोड P। ठीक, यहां पे मान लो कि मेरा जो मटेरियल है वो कुछ इस तरीके से है और वो जो मटेरियल है वो यहां फिक्स्ड है ऊपर। अब हमें क्या करना है, यहां पे एक लोड लग रहा है P, इसकी लेंथ है L, ये लेंथ है। ठीक है, अब यहां मैं आपको एक बार बताऊं, तो हमें क्या करना है, एक्सटेंशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू अप्लाइड लोड P। हमें इस प्रिज्मेटिक बार का एक्सटेंशन निकालना है, किसके लिए, इस अप्लाइड लोड P की वजह से। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको लिखवाता हूं। हमने एक्सटेंशन देखा है डेल्टा L इक्वल्स टू PL अपॉन AE, ये वाला फॉर्मूला होता है ना। ये क्या है, हमारा बेसिक जो फॉर्मूला था वही है, तो यही बेसिक फॉर्मूला यहां भी अप्लाई हो जाता है। देख पा रहे हो कि एक्सटेंशन वाला जो फॉर्मूला था ना वो यहां भी अप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम अपने एक्सटेंशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार की बात कर रहे हैं ड्यू टू अप्लाइड लोड P, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा L इक्वल्स टू PL अपॉन AE। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहां एक चीज लिख लेते हैं, यहां पे L लेंथ है हमारी, इस मेंबर की हम मान लेते हैं सपोज जो डायमीटर है वो कितना है D। ठीक, अप्लाइड लोड P है, तो अगर आप लिखना चाहो कुछ लैंग्वेज बना के तो हम वो लिख लेते हैं यहाँ पे। अब यहां देखो फॉर्मूला हमारा क्या है, डेल्टा L इक्वल्स टू PL अपॉन AE फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हमारा एरिया निकाल लें तो वो एरिया क्या होगा वो देख सकते हो। हमें सिर्फ यहाँ पे एरिया की वैल्यू पुट करनी है, बेसिक फॉर्मूला हमारा यही है, बस हमें क्या करना है ना, ये एरिया में ये फॉर्मूला में हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी होती हैं और नया फॉर्मूला हमारा बन जाता है। तो यहाँ पे एरिया देखो क्या होगा, ये एरिया होगा, तो इसकी वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो। ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, एक्सटेंशन ऑफ बार का। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे इसमें एक चीज और बनती है, मैं आपको बताऊं, वो होता है सेल्फ वेट। सेल्फ वेट वाला केस क्या है, यहां पे देख रहे हो आप क्या लिखा है, एक्सटेंशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू अप्लाइड लोड P, यानी कि अगर यहां पे जब P अप्लाइड लोड हो रहा हो तब। क्लियर है। अब एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर यहां पे P लोड अप्लाइड ना हो और हम इसको तो छोड़ दें ऐसे ही पोजीशन में, यानी कि नेक्स्ट केस की बात कर रहा हूं मैं इसके बाद, तो अगर मैंने क्या किया, यहां से P लोड हटा दिया और अब मैं आपको कहूं कि इसमें एक एक्सटेंशन आएगा, तो वो एक्सटेंशन कैसे आएगा, आप कहोगे कि सर यहां तो लोड ही नहीं लग रहा, बट ये एक्सटेंशन कैसे आ सकता है ना। तो अगर हम ऑब्जर्व करें ना, तो यहां क्या है कि लोड लग रहा है, वो लोड क्या है, वो लोड है ग्रेविटी का। ग्रेविटी फोर्स कैसे काम करती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करती है। तो एक तरह से यहाँ पे जो लोड लग रहा होता है वो कौन सा लगता है, वो ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होता है। और वो जो ग्रेविटी वाला लोड है वो कहां काम कर रहा है, इसके वेट पे काम कर रहा है, यानी कि सेल्फ वेट की वजह से अब हम एक्सटेंशन निकालेंगे। ठीक है, तो बस इतना हमें करना है। देखो ऐसे समझ लो कि ये एक तरह की ट्रिक है। ठीक है, या फिर हमेशा क्या होता है कि हर जगह पे जो हमारा आंसर या फिर फॉर्मूला आने वाला है वो सेम होता है। कैसे, जब भी सेल्फ वेट की बात हो जाए, एक्सटेंशन ड्यू टू सेल्फ वेट, यहां क्या करना होता है ना, सपोज करो एक्सटेंशन हमारा डेल्टा L है खुद से, यानी कि जब उस पर लोड लग रहा हो तब, मतलब नॉर्मल कंडीशन में जब लोड लग रहा हो तब उसका एक्सटेंशन है डेल्टा L। तो अगर हम सेल्फ वेट की बात कर रहे हैं तो क्या होता है ना, हम उसको हाफ कर देते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो, यानी कि जब कोई लोड नहीं लग रहा होता ना, तो क्या होता है कि वो एक्सटेंशन क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है अपने आप। ठीक, तो इसका मतलब अगर हम यहां पे देखें डेल्टा L इक्वल्स टू PL अपॉन AE है अभी तक, अब मैं जरा रब कर देता हूं, ये चीज को लिख लेना, सेकंड केस में भी यही होना है। अब मैं यहां पे चेंज कर देता हूं, ये देखो एक्सटेंशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट W, तो यहां क्या है कि सेल्फ वेट W की वजह से हमें निकालना है एक्सटेंशन। ठीक है, तो अब यहां देखो इसको मैं रब कर रहा हूं, तो सेल्फ वेट W की वजह से जो इसका एक्सटेंशन होने वाला है वो क्या होगा, वो देखो डेल्टा L इक्वल्स टू PL अपॉन 2AE। यही तो होता कब, जब यहां पे क्या लग रहा होता, लोड लग रहा होता P,
और सेल्फ वेट की वजह से क्या हो जाता है 2। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, लोड P तो लग नहीं रहा है, सेल्फ वेट, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे वही चेंज करेंगे, P की जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा W, कैपिटल W। तो ये क्या है, टोटल वेट है, ये क्या है, टोटल वेट है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहां एक छोटा सा मॉडिफिकेशन और हो जाता है फॉर्मूले में। ठीक है, कैसा मॉडिफिकेशन वो मैं आपको बताऊं। अभी क्या होता है कि जो हमारा ये क्वेश्चन आता है उसमें क्या करता है कि एक टर्म दे देता है, नहीं, उस टर्म को हम क्या कहते हैं, वो होता है स्मॉल w। ठीक है, स्मॉल w। अब मैं यहां पे लिख देता हूं, उस स्मॉल w को हम कहते हैं स्पेसिफिक वेट। अभी स्पेसिफिक वेट क्या है, इसको समझने की कोशिश करो। ये अच्छी टर्म है और इसके टर्म में मोस्टली जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे समझो कि स्पेसिफिक वेट एक तरह से क्या डेंसिटी है मेटल के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, देखो वेट पर यूनिट वॉल्यूम हमारा स्पेसिफिक वेट होता है, ये होता है फॉर्मूला स्पेसिफिक वेट का, यानी कि वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वेट ऑफ मटेरियल होता है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं आपको कि क्वेश्चन में जो है टोटल लोड ना दे करके सिर्फ स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है, तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, हमारा एक्सटेंशन जो होगा वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब हमें पता है स्मॉल w, ये जो हमारा स्मॉल w आ रहा है ना यहाँ पे, ये क्या है, w, कैपिटल W अपॉन v वॉल्यूम है। अब इस v वॉल्यूम को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एरिया इंटू एल लिख लूं। चलो अब मैं क्या करता हूँ, यहां से मैं अपने कैपिटल W की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो मेरा जो कैपिटल W होगा वो क्या होगा, स्मॉल w इंटू a इंटू एल, यही तो होगा, है ना, यही होगा। तो चलो मैं एक काम करता हूं, इस इक्वेशन को मान लो इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन को मान लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैं ये रब करता हूं, तो यहां देखो अब आगे क्या होने वाला है कि आपके ना इस वैल्यू को, इस सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसको फर्स्ट में पुट कर दो। लिखो यहां पे, ये क्या है, डेल्टा एल इक्वल्स टू स्मॉल w इंटू a इंटू एल इंटू एल अपॉन 2 इंटू a इंटू e। हमने क्या किया, इस कैपिटल W की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, इतनी यहां से लेके यहां तक। अब जो मेरा कैपिटल L है वो ऑलरेडी था यहाँ पे। ठीक है, अब नीचे 2AE जो है वो ये रहा। अब यहां देखो तो इससे A से ये A कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, देखो रिमेनिंग होगा डेल्टा L इक्वल्स टू, देखो स्मॉल w L स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ये L इंटू एल क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, ये हो गया 2E। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है किसके टर्म्स में, स्पेसिफिक वेट की टर्म्स में, जो हमारा एक्सटेंशन का फॉर्मूला बनेगा, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ बार ड्यू टू सेल्फ वेट इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक वेट, वो क्या बनेगा, वो बनेगा स्मॉल w L स्क्वायर अपॉन 2E। ठीक है, ये वाला हमारा फॉर्मूला बनेगा। और अगर टोटल वेट गिवन हो तो फिर फॉर्मूला बनेगा ये। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। चलो इसके बाद क्या होता है ना, मैं आपको एक बात और बताता हूं। तो हमने इतना तो समझ लिया कि हमारा बेसिक जो फॉर्मूला है किसका, एक्सटेंशन का, वो क्या है, PL अपॉन AE है। ठीक है, तो यानी कि जो भी मॉडिफिकेशन होने वाले हैं तो वो मॉडिफिकेशन क्या होंगे, इस डेल्टा L इक्वल्स टू PL अपॉन AE वाले फॉर्मूले में ही होंगे। ठीक है, बेसिक है ये वाला। इसके बाद दूसरा क्या है, हमने जाना कि सेल्फ वेट की जब भी बात करेंगे तो एक्सटेंशन क्या होगा, सेल्फ वेट एक्सटेंशन कर देता हूं मैं यहां पे शॉर्ट में, वो क्या होगा, डेल्टा L बाय 2 कर देंगे, या फिर कह सकते हैं क्या, PL अपॉन 2AE हो जाएगा हर बार, है ना। टर्म को क्या करना, हाफ करना है। ये चीज क्लियर हो गई। अब एक क्वेश्चन और यहां पे बन जाता है, वो क्वेश्चन क्या है उसको समझो। अभी ये क्या है मेरे पास में, आप देख पा रहे हो, अगर ये क्या दिख रहा है, सिलेंडर दिख रहा है ना, है ना, ये सिलेंडर दिख रहा है। तो अब इस सिलेंडर का अगर मैं कोन बना दूं, अगर मैं सिलेंडर का कोन बना दूं तो फिर क्या होगा, यहां देखने की कोशिश करो। चलो अब ये क्या आ गया, ये हो गया है कोन। तो अब मैं इसको चेंज कर देता हूं, अब मेरा आ रहा है थर्ड केस। ठीक है, थर्ड केस क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ प्रिज्मेटिक की जगह पे अब क्या हो जाएगा, कॉनिकल बार। एक्सटेंशन ऑफ कॉनिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट ना करके अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला केस हमारा इसमें अप्लाइड लोड, ड्यू टू अप्लाइड लोड P। तो यहां पे हमारा क्या हुआ, P लोड जो था वो अप्लाई हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसकी वजह से हमें क्या निकालना है, एक्सटेंशन निकालना है। सबसे पहले हम एक्सटेंशन निकालेंगे किसकी वजह से, इस P लोड की वजह से। किस पे निकालेंगे एक्सटेंशन, इस कॉनिकल बार पे निकालेंगे, है ना। तो अब मैं आपको ना एक ट्रिक बताता हूं। आपको याद होगा कि जो कोन का जो वॉल्यूम होता है, जो कोन का वॉल्यूम होता है, तो सिलेंडर में, जिस सिलेंडर में वो फॉर्म किया जाता है ना, जिस सिलेंडर में वो कोन बनता है, उस सिलेंडर का 1/3 होता है। ठीक है, तो देख लो यहां पे मैं लिखता हूं, देखो यहां पे वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब ये जो सिलेंडर है तो वो कौन सा सिलेंडर है, जिस सिलेंडर में ये पहले बना हुआ था, जिस सिलेंडर में ये अब कोन बना है, जो पहले सिलेंडर बना हुआ था वो सिलेंडर। ठीक, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहां पे क्या होगा, 1/3 होगा। ठीक है, अब क्या है, इसी तरीके से जो इसका एक्सटेंशन होने वाला ड्यू टू अप्लाइड लोड P, वो भी क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। आपको याद हो कि हमारे प्रिज्मेटिक बार के लिए
एक्सटेंशन का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एल इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए था, ठीक है। तो कोण के लिए क्या होगा, इस फॉर्मूले में हम 1/3 कर देंगे, तो यहां पे लिख लो ये हमारा फॉर्मूला होगा, एक्सटेंशन ऑफ कॉनिकल बार ड्यू टू अप्लाइड लोड P इक्वल्स टू कितना होगा, डेल्टा एल इक्वल्स टू पी एल अपॉन 3a। तो जैसे मैंने बताया कि वॉल्यूम होती है हमेशा क्या 1/3, ठीक है। तो यहां पे भी इसी तरीके से जो एक्सटेंशन होगा वो 1/3 होता है। तो इसको याद रखना, आप इस फॉर्मूले से आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, ठीक है। ये तो हमें सबको याद ही है क्योंकि हमने 9th क्लास में 10th क्लास में ये चीजें पढ़ी हैं। तो अभी क्या है, वो वाली चीज का इस्तेमाल मैंने यहां पे कर लिया और मेरा फॉर्मूला ये बना है, ठीक। इससे हम इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। अब इन द सेम वे अभी तक क्या था, यहां पे देख पा रहे हो एक्सटेंशन ऑफ कॉनिकल बार ड्यू टू अप्लाइड लोड P था, यानी कि इस अप्लाइड लोड की वजह से था। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें फिर से अपना नेक्स्ट केस लेके आएंगे, इस अप्लाइड लोड की वजह से ना करके अब हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे इसके सेल्फ वेट की वजह से, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, देखो एक्सटेंशन ऑफ कॉनिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट W, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हटा दो यहां से P, इसका खुद का कोई वेट होगा W, उसकी वजह से हम एक्सटेंशन देखेंगे। तो यहां पे क्या होगा ना, इसके लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, इस P की जगह पे क्या आ जाएगा, W आ जाएगा, सिर्फ यहां पे क्या आ जाएगा, W आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होगी, ये जो 3 है हमें पता है ना कि हमेशा सेल्फ वेट की वजह से क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है एक्सटेंशन, तो यहां भी एक्सटेंशन हाफ हो जाएगा। तो इसको लिख लो, ये देखो एक्सटेंशन ऑफ कॉनिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट W क्या होगा, डेल्टा एल इक्वल्स टू WL अपॉन 2, क्योंकि हाफ हो जाएगा, सेल्फ वेट में हमेशा हाफ होता है। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब क्या है, इंटू 3AE, ये 3AE एज इट इज आ गया, तो यानी कि इसी का मैंने क्या किया, हाफ किया है, और इस P की जगह पे क्या आ गया, W आ गया है। तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यहां पे एक बात का और याद रखना है, जैसे हमने क्या किया था पीछे वाले फॉर्मूले में, लास्ट फॉर्मूला में हमने क्या किया था, एक स्पेसिफिक वेट टर्म इंट्रोड्यूस किया था ना, क्या था, स्मॉल w, क्या था वो, स्मॉल w था। तो इसी तरीके से हम स्पेसिफिक वेट यहां भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देख लो, मैं इसके लिए फॉर्मूला बना देता हूं। ये फॉर्मूला होगा, अगर बात सेल्फ वेट की हो रही है, ठीक है, तो सेल्फ वेट, और वो भी कैसा, स्पेसिफिक वेट वाला। ये देखो यहाँ पे स्पेसिफिक वेट अगर गिवन हो तो स्पेसिफिक वेट के लिए फॉर्मूला ये होगा, और हमें क्या करना है, बस यहाँ पे 6e कर देना है, क्योंकि हमें तो हाफ करना है ना। लास्ट वाला फॉर्मूला क्या था, याद करो, ये था लास्ट फॉर्मूला। तो अभी क्या करना है, सेल्फ वेट की बात कर रहे हैं तो इनटू ये हो जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। चलो अब आगे देख लो, आगे हमारा क्या है, नेक्स्ट देखो, एक्सटेंशन ऑफ बार ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। हमें इसको समझना है कि ये यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ क्या कह रहा है। कोई भी हमारा मटेरियल है या फिर बार है, क्योंकि बार की बात हो रही है तो चलो बार ले लेते हैं। मान लो ये वाला बार है, इस बार में अगर कोई एक स्ट्रेस अंदर जनरेट हो रहा है, ठीक है, एक स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, यानी कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ लोड लग रहा होगा, जिस लोड की वजह से एक स्ट्रेस इसके अंदर होगा, जनरेट होगा। तो ये जो स्ट्रेस की वैल्यू, ये अगर इसके अंदर मेटेरियल के अंदर या फिर बॉडी के अंदर सेम है ना थ्रू आउट, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, ठीक है, इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक्सटेंशन निकालना है इस यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की वजह से। तो अब हम क्या करते हैं, अपना फिर से बेसिक फॉर्मूला देखो क्या है, डेल्टा इक्वल्स टू या फिर डेल्टा एल इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए है ना। तो यहाँ क्या है, ये जो पी अपॉन ए है, ये मिलकर क्या बनाता है, ऑलरेडी स्ट्रेस ही बनाता है ना, स्ट्रेस ही बनाता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा वो बन जाएगा, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो ये फॉर्मूला बनेगा। हमें क्या करना है, बस इस P अपॉन A की जगह पे क्या कर देना है, स्ट्रेस रख देना। जो स्ट्रेस की वैल्यू उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी कि हमारी बार है, उस बार की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी है, वो गिवन देगा, और फिर कहेगा कि भैया एक्सटेंशन निकालो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आप एक बात देख पा रहे हो, जैसे मैंने बताया कि बेसिक फॉर्मूला हमारा हर बार क्या रहने वाला, डेल्टा इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए, यही रहने वाला बेसिक फॉर्मूला। इस बेसिक फॉर्मूले में ही हमें क्या करना पड़ता है, मॉडिफिकेशंस करने हैं थोड़े थोड़े, और वो भी किस तरह का मॉडिफिकेशन, ये देखो पी बाय ए क्या होता है, ऑलरेडी क्या होता है, स्ट्रेस होता है। और ऐसी ए का जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, ए का हमने एरिया जो था उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो वो एक नया फॉर्मूला बन गया। बस हमें यही सब चीजें करनी है कि वैल्यूज को पुट करना होता है। तो यहाँ पे पी बाय ए क्या है, सिग्मा एल अपॉन ई, ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। चलो अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है, फिफ्थ के बाद में 6 देखो, हमने क्या किया, अभी तक यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ देख लिया। अब हम टेपरिंग सेक्शन को देख, एक्सटेंशन ऑफ टेपरिंग बार, ठीक है। अब ये जो टेपरिंग बार है ना, हमें इसको समझ के चलना है कि टेपरिंग बार एक्चुअली में है क्या, ठीक है, ये जरूरी है। तो टेपरिंग बार, जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि टेपरिंग बार क्या होता है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ या फिर हाइट, या फिर क्या कह सकते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल हो तो लेंथ, है ना। तो अब ये मेरी एक टेपरिंग बार है, देख पा रहे हो, ये मेरी क्या है, टेपरिंग बार है। इस टेपरिंग बार में ऊपर सपोज करो मेरा डाया है D1, जो ग्रेटर डाया है D1 है, स्मॉलर डाया है D2, ये रहा D2। अब यहां क्या है, ये इसकी सपोज करो ये लेंथ है L। अब इसमें यहां पे एक लोड लग रहा होगा इस पॉइंट पे, मान लो कि एक जो लोड लग रहा है उसकी वैल्यू है P, ठीक है।
तो अब मुझे क्या करना है, इस टेपरिंग बार पे अपना लोड निकालना है, सॉरी एक्सटेंशन निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो कि हमारा बेसिक फॉर्मूला, फिर से वही चीज करेंगे कि बेसिक फॉर्मूला जो होगा हम उसकी बात करने वाले हैं। बेसिक फॉर्मूला डेल्टा एल इक्वल्स टू, देखो उधर लिखा है, हमने हर बार डिस्कस किया है ये चीज को, डेल्टा एल इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है कि जो चेंज है वो इस फॉर्मूले में होगा अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, या फिर अकॉर्डिंग टू आवर केस, सिर्फ हमें ये करना होता है। तो यहां अगर आप देखो तो यहां पे क्या चीज चेंज होगी, यहां पे सिर्फ एरिया चेंज होगा, देख पा रहे हो, एरिया चेंज होगा, हमें एरिया तो कैलकुलेट करना है। पी आपको ऑलरेडी गिवन है, एल आपको गिवन होगा, ई आपको मेटल की जो यंग्स की वैल्यू है वो गिवन होगी। तो यहां पे हमें क्या करना है कि एरिया निकालना है, एरिया बचा है। तो एरिया यहां पे क्या हो सकता है, एरिया का हमें पता है ना, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर होता है, बट यहां पे दो डायमीटर है डिफरेंट डिफरेंट, तो यानी कि यहां पे क्या होगा, हमारा फॉर्मूला जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, पाई बाय 4 d1 d2, बस इतना फॉर्मूला होना है यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आप यहां पुट कर दो। तो सपोज करो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन है 2, तो यहां करो पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो यहां पे क्या होगा, इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, देखो क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा एल इक्वल्स टू पी एल अपॉन, यहां पे क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 d1 d2 e। ठीक है, पाई बाय 4 d1 d2 e। तो यहां पे क्या होने वाला है, ये जो 4 है ऊपर चला जाएगा, तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा एक्चुअली में वो बनेगा, हमारा फॉर्मूला बनेगा ये डेल्टा एल इक्वल्स टू 4pl अपॉन पाई d1 d2 e। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बना है वो सिर्फ क्या करके बना है, इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बना है ना, और कुछ नहीं किया हमने इसमें, सिर्फ इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आते हैं, हमें उसमें कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ एक्स्ट्रा हमें करना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ना डेरिवेशन किसी काम का है, ना थ्योरी हमें किसी काम की है, सिर्फ समझना है कि कैसे अप्लाई होते हैं, बस दैट्स इट। ठीक, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट केस है वो देख लेते हैं हम, 7th वाला। यहां क्या है ना कि टेपरिंग बार तो है ही, ठीक है, टेपरिंग बार है, जो चीज अब मैं डिस्कस करने वाला, जरा आप उसको समझ के चलना, सोच के चलना। यहां पे इसमें क्या है ना, ये जो मुझे दे रखा है, मान लो कि मुझे ना इसे अब एक कंप्लीट कोन की शेप में बनाना है, मुझे क्या बनाना है, इसे कंप्लीट कोन की शेप में बनाना, एक कंप्लीट कोन की शेप में बनाना है। तो अगर मैं इसको अब कंप्लीट कोन की शेप में बनाऊंगा तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे d1 तो होगा, बट जो d2 होगा वो इस पॉइंट पे क्या देख रहे हो आप, d2 0 हो जाएगा ना, डायमीटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो आप एक बात को समझ के चलो कि ये वाला जो मेरा फॉर्मूला है, जो हमने अभी अभी ड्राइव करा, कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला, यहाँ क्या है कि जैसे जैसे हमारा d2 नीचे जाता जाएगा, कि ये क्या है, एक तरह से पार्ट है ना कोन का ही, है ना, ये क्या है, फ्रस्टम है, कोन का पार्ट है। तो जैसे मैं यहां पे क्या करूंगा ना कि d2 की वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी, यहां भी पता है क्या क्या होता है कि d2 की वैल्यू है कुछ ना कुछ, लेकिन क्या वो इतनी छोटी है, इतनी छोटी कि ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0 है, कंप्लीटली 0 नहीं होती, इक्वल्स टू 0 होती है, ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वो वैल्यू भी रखे ना यहाँ पे, तो क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे कि हमारा डेल्टा एल जो है 0 हो जाएगा, डेल्टा एल क्या है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या है ना, इसलिए ये वाला जो फॉर्मूला होता है, अब ये क्या पी लोड अप्लाइड है, तो ये जो फॉर्मूला होता है ये हमारा इस केस में अप्लाइड नहीं होता बिल्कुल भी। अगर आपके मन में आ रहा हो कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करने का, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो आपको समझ में आ गया ना क्यों पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है ना, एक हमारा नया फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। वो क्या करता है, सपोज करो आपको इस तरह का कुछ भी दे देगा, इस तरह का देने के बाद में आपको क्या करेगा कि आपसे इतना पूछने के बाद कहेगा कि पूरे का निकाल के बताओ, अब पूरे का एक्सटेंशन निकाल के बताओ। अब आप देख पाओ तो यहाँ पे क्या होगा, अप्लाई नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है अप्लाई। तो यहाँ इस तरह के केस में क्या करना पड़ता है, समझ के चलो, बस जो चीज मैं कह रहा हूं वो समझ लो। अब ये फॉर्मूला तो अप्लाई कर नहीं सकते, वो क्वेश्चन किस तरह का देगा, वो क्वेश्चन देगा कि पहले तो ये वाला फ्रस्टम था, इसमें एक्सटेंशन निकालो, तो आप डायरेक्टली एक्सटेंशन निकाल लोगे बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाला फॉर्मूला लगा, एक्सटेंशन निकल गया। नेक्स्ट जो उसका पार्ट होगा उसमें कहेगा कि इसी को अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूं और एक कॉन बना दूं, फुल कॉन, ठीक है, तो फिर क्या होगा, क्या हमारा नया मतलब आंसर आएगा। तो इस वाले केस में क्या है ना, हम क्या करते हैं, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। तो इसके लिए क्या है, हमने इंटीग्रेशन करके एक डायरेक्ट फॉर्मूला बना रखा है, वो वाला फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। ये वाला फॉर्मूला होता है, ये चीज क्लियर होगी, ये वाला फॉर्मूला होता है, लेकिन इन दोनों फॉर्मूले में अभी भी डिफरेंस है, क्या वो मैं आपको बताता हूं। ये वाला फॉर्मूला तो आप एज इट इज अप्लाई कर दोगे, ठीक है, जब एक लोड लगा होगा P। अब क्या है कि अगर वो कहे कि सेल्फ वेट, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे 4PL, ये जो P है इसलिए तो W कर दोगे और बाय 2 कर दोगे, निकल जाएगा। ऐसे अब यहाँ पे देखो, यहाँ इस वाले केस में क्या होने वाला है ना कि यहाँ पे अब ये जो P मेरा लोड अप्लाइड है तब तक तो हम कर देंगे,
यहाँ क्या बन रहा है, कौन बन रहा है। यहाँ आप देख रहे हो 3 नहीं है, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि कौन है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, क्योंकि ये आगे जाके कौन ही बनेगा, इसलिए मैं 3 कर देता हूँ। चलो अब ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला बन चुका है। ये कब बना है, जब हमने क्या किया, जब हमने एक इंटीग्रेशन किया। अब ये वाला फॉर्मूला ना हर एक केस पे अप्लाइड है, ये वाला फॉर्मूला आप यहां भी अप्लाई कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला आप यहां भी अप्लाई कर सकते हो। यहां क्या करेंगे, अगर मान लिया हमारे देखो यहाँ पे d2 0 हो रहा है, तो आप d2 की वैल्यू 0 रखो, यहां 0 रखो, यहां 0 रखो, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक बात देखो, यहां क्या है ना, मैं आपको बताऊं, अगर ये तो हो गया पी लोड की वजह से, अब अगर मैं सेल्फ वेट की ऐसे ही बात करूं तो फिर यहाँ पे सेम वे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 1/2 कर देंगे, ठीक है, इसको भी हम लिख लेते हैं, हमने इतना समझ लिया, अब हम इसको लिख लेते हैं। सेल्फ वेट की वजह से यहाँ पे क्या होने वाला है ना, 3 था, मैंने क्या किया 1/2 कर दिया, यानी कि 1/2 AE। तो जैसे 1/2 में करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा ना, 3 × 2 क्या हो गया, 6 हो गया, और हमारा बाकी फॉर्मूला है। अब यहाँ देखो इतना हो चुका है, एक्सटेंशन ऑफ टैपिंग बार हो चुका है, ठीक। तो हमने क्या किया, जितने भी बार्स वाले हमारे अभी तक केसेस थे वो सारे केसेस हमने समझ लिए, हमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें नेक्स्ट जो हमारा एक्सटेंशन आने वाला है ना, वो देखते हैं हम। अब यहाँ देखो एक्सटेंशन ऑफ बार, हमारे किस तरह के बार हैं जिनका एक्सटेंशन रह गया है। तो सबसे पहला इसमें है नेक्स्ट हमारा क्या, सीरीज वाली बार होंगी या फिर पैरेलल वाली बार होंगी, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ना वो अलग अलग तरह के नाम कह सकता है, सीरीज की बजाय वो आपको कह दे हो सके कि जॉइंट एंड टू एंड, ऐसे पैरेलल वाले में क्या हो सकता है कि कंसेंट्रिक यानी कि जॉइंट कंसेंट्रिकली, ठीक है। तो ये उसके और नए नाम भी हो सकते हैं, ठीक, ये बात आपको समझ में आ रही है। सीरीज में हो गया जॉइंट एंड टू एंड, ऐसे पैरेलल में हो गया कंसेंट्रिकली, ठीक। तो अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहला केस हमारा होगा सीरीज वाला। अब हम सीरीज वाले केस को देखते हैं। सीरीज वाले केस में क्या है ना, मान लो मेरे पास में 2 बार हैं ऐसे, ये जो 2 बार्स हैं, इन 2 बार को मैंने कैसे कनेक्ट किया हुआ है, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, ये देख रहे हो सीरीज में कनेक्टेड है ये दोनों बार्स। अब सपोज करो कि जो मेरी पहली बार है इसका मेटल है EA, डिफरेंट मेटल है, इसका मेटल है EB। ऐसे क्या है, मान लो कि इनका एरिया भी अलग होगा, वो तो हम ऑब्वियसली दिख रहा है कि एरिया अलग होगा, ऐसे लेंथ भी अलग कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया LA, यहाँ पे हो गया LB। यहाँ पे क्या बचता है, अब यहां लगेगा लोड। अब ये लोड की वजह से क्या होगा ना, इस वाले कॉम्बिनेशन में क्या आ रहा होगा, एक्सटेंशन आ रहा होगा, ठीक है, इस वाले कॉम्बिनेशन में क्या आ रहा होगा, एक्सटेंशन आ रहा होगा। अब हर एक केस में चाहे वो सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, वहां पर ना 2 चीजें पूछी जाती हैं और 2 चीजें बड़ी कॉमन है। वो क्या, वो जरा नोट कर लो और ध्यान देना हो। सबसे पहले वो पूछेगा लोड, कौन सा लोड, लोड या तो P ये हो सकता है, या फिर लोड होगा इनसाइड द मेटेरियल। और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ना वो होगा लोड इनसाइड द मेटेरियल। का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो लोड हो रहा होगा PA, ऐसे यहाँ पे जो होगा PB, यानी कि यहाँ पे लिख लो PA, PB। ये चीज हमें क्या करनी होगी, कैलकुलेट। एक्सटेंशन क्या होगा, टोटल एक्सटेंशन तो होगा U, ठीक। और इसी में अगर मैं कहूं कि इंडिविजुअल मेटल का एक्सटेंशन जो होगा, इंडिविजुअल एक्सटेंशन जैसे कि UA, UB। अब हाँ, एक चीज आप कंफ्यूज हो जाओ अगर कि मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन को U कैसे ले लिया, आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, डेल्टा L ले लो, फिर यहाँ पे क्या करना, डेल्टा LA कर लेना, डेल्टा LB कर लेना, मैंने यहाँ पे U ले ली। अब यहाँ क्या है ना, समझने की कोशिश करो, मैंने क्या बताया कि ये 2 चीजें तो पूछेगा और ये 2 ही केस बनते हैं एक्चुअली, चाहे वो सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो, ये वाले 2 केसेस ही बनते हैं। तो अब हम क्या करते हैं ना कि इसमें देखो मैं बताता हूं कि सोचना कैसे है। सबसे पहले एक होता है कि इन दोनों में से कोई भी एक का तो कॉम्बिनेशन होना है, चाहे वो सीरीज हो चाहे पैरेलल हो। ये सीरीज है, पैरेलल की बात कर लेते हैं ऐसे ही, यहाँ पे पैरेलल की भी, दोनों में क्या होगा ना, इन दोनों में ये जो 2 है, ये क्या है लोड, ये क्या है एक्सटेंशन। अब सीरीज में ऐसा हो सकता है कि इसका क्या बने, कॉम्बिनेशन बन जाए, यानी कि एडिशन हो जाए। सपोज करो PA + PB = P हो जाए, ये देख पा रहे हो, ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि P = PA = PB हो जाएगी, ठीक। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो यहां पे केस बनेगा ना, कि अगर यहां पे, यहां देख रहे हो, अगर यहां पे एक लोड का एडिशन हो रहा है, तो यहां पे नेक्स्ट वाला जो केस होगा ना, यहां पे होगा से इक्वल्स टू हो जाएंगे दोनों। ऐसे ही अगर मान लिया यहां पे सेम हो रहे थे, यहां पे यानी कि इक्वल हो जाता, तो फिर जो नेक्स्ट पैरेलल वाला केस होना था, यहां पे क्या हो जाता, यहां पे एडिशन हो जाता। तो यानी कि एक केस दूसरे वाले केस के लिए बिल्कुल जस्ट अपोजिट होने वाला है, उल्टा होने वाला है। ये बात समझ में आ गई। ऐसे मैंने लोड की बात करी है, इन द सेम में यहां पे एक्सटेंशन की बात हो सकती है। मान लो एक्सटेंशन यहां पे टोटल एक्सटेंशन मेरा ऐसे आने वाला है, ठीक है। तो यहां एक्सटेंशन कैसे होगा, पैरेलल के केस में UA = UB = U। अगर मान लिया यहां पे ये सेम हो रहा होता, यहां पे सेम मतलब UA = UB = U अगर हो रहा होता, तो यहां पे उल्टा हो जाता, यहां पे अब एडिशन हो जाता, UA + UB = U हो जाता। ये बात को समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं।
बस इसको याद रखना कि एक अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन तो दूसरे में जाके वो इक्वल में आ जाएगा, और एक इक्वल में तो दूसरे में जाकर के कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। एक बात तो ये इसको याद रखना है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का कंसेप्ट है ये, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं ये बात बता रहा हूं कि एक में अगर एडिशन है तो दूसरे में इक्वल आने वाला है, ठीक है। अब ये कैसे पहचानना है कि कौन से में इक्वल क्या आने वाला है और कौन से में एडिशन क्या आने वाला है, उसको कैसे पहचानना है वो देख लो। तो मैं पहले सीरीज की बात करूं तो सीरीज में देखो यहां क्या है, आप लोड लगा रहे हैं P, ऐसे यहां भी लोड लग रहा है P, है ना। तो ऐसे समझ लो कि ये जो मेरा मटेरियल है ये पहला मटेरियल है, यानी कि A मटेरियल है, ये वाला A मटेरियल है। ऐसे मेरा दूसरा मटेरियल है, तो मेरा A मटेरियल है, ऐसे मेरा दूसरा मटेरियल है B। तो जैसे ही मैं इस पे लोड लगाऊंगा तो इसका कुछ एक्सटेंशन आएगा जिसको मैं कहूंगा डेल्टा LA, ऐसे यहां पे कुछ एक्सटेंशन आएगा डेल्टा LB। समझ पा रहे हो? तो क्या होगा ना, अब आप एक बात देखो, इसका एक्सटेंशन थोड़ा सा बढ़ेगा, ऐसे इसका एक्सटेंशन थोड़ा सा बढ़ेगा। तो देखा जाए तो ये एक्सटेंशन भी बढ़ रहा है, ये भी एक्सटेंशन बढ़ रहा है, तो दोनों में यहाँ पे एडिशन होगा ना, टोटल एक्सटेंशन आएगा कुछ ना कुछ, है ना। तो यानी कि इस वाले केस में क्या होगा ना, एक्सटेंशन बढ़ेंगे, मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, यानी कि एक्सटेंशन का क्या होगा, सम होने का होगा इसमें, ठीक। तो यहाँ पे जो बात मैं कह रहा था कि यहाँ देखो इस वाले के लिए, यानी कि U इक्वल्स टू यू ए प्लस यू बी, ये बनेगा। ये किसके लिए बना है, सीरीज वाले के लिए बना है, ये वाला केस, ठीक है। ये वाला केस किसके लिए बना है, सीरीज वाले के लिए बना है। तो यानी कि अगर यहाँ पे लोड का एक्सटेंशन का एडिशन हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे जो लोड होने वाला है, पहली बात तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चलो, तो एक केस तो ये होगा सीरीज में। ऐसे अब अगर मैं पैरेलल की बात करूं, इन द सेम वे, ये हो गया मेरा सीरीज का, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ऐसे यहाँ देखो पैरेलल के लिए क्या होगा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लोड का एडिशन हो रहा है ना, सॉरी एक्सटेंशन का एडिशन हो रहा है ना, तो यहाँ क्या होगा, ऐसे एक्सटेंशन मेरा यहाँ पे क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। चलो जी, मेरा एक्सटेंशन सेम आ गया। किसके केस में, ये पैरेलल वाला केस है, ये टेबल को बना लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये हो गया। अब ऐसे देखो, अब यहाँ क्या हो रहा है ना, ये मेरा एक्सटेंशन जो था सेम है, तो यानी कि यहाँ पे जो लोड है उसका एडिशन हो जाएगा। तो ये देखो, ये है हमारे काम की चीज। सीरीज में क्या होता है कि एडिशन होगा किसका, लोड का, सॉरी ये बार बार गलत बोल देता हूं मैं, एडिशन होगा किसका, एक्सटेंशन का। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला केस जो होगा सीरीज में, यानी कि हमारा जो लोड है वो सेम रहने वाला है, ठीक। इन द सेम वे अगर आप यहाँ पे बात करें, आप कुछ भी देख लो, हर एक चीज आपस में एक दूसरे की क्या है ना, अपोजिट है। यहाँ पे एडिशन हो गया तो यहाँ पे इक्वल्स आएगा, यहाँ पे इक्वल्स है तो यहाँ पे एडिशन होगा। अगर अब हम इसकी बात करें कि भाई यहाँ पे एडिशन तो यहाँ इक्वल्स है, ऐसे यहाँ अगर इक्वल्स है तो यहाँ एडिशन। ये चीज जो हमारा कंसेप्ट था ये हमने समझ लिया एक। अब फॉर्मूले बना लेते हैं इसके, ठीक है। ये टेबल को आप नोट कर लेना, इसी से देखो ये बेसिक्स है, इसी से आप बाकी के फॉर्मूले बना लोगे। अब तो चलो, अब हम इस पर आगे काम करते हैं। तो यहाँ हमारा क्या है ना, वो वाले केस देखो, सीरीज में क्या था, सेम है, लोड सेम है, एक्सटेंशन किसका, एडिशन किसका हो रहा है, एक्सटेंशन का हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, चलो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले, U इक्वल्स टू यू ए प्लस यू बी, ठीक। तो हमें पता है ना यू ए का फॉर्मूला क्या होने वाला है, जो मैंने अभी बताया था, डेल्टा एल ए भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है, मैंने यहाँ पे यू ए कर दिया। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, पी एल अपॉन ए। ये तो बेसिक फॉर्मूला था, बट हर एक की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पे ए आ गया। अब लोड सेम है तो इसलिए पी लोड हमेशा सेम रहने वाला है, देख रहे हो, पी लोड यहाँ पे सेम रहेगा, पी रहेगा। तो यहां पे क्या होगा, ऐसे पी एल ए अपॉन ए ई ए, ठीक। ऐसे एडिशन में कर देता हूं इसका, तो यहां पे क्या होगा, पी एल बी अपॉन ए बी ई बी, ठीक। ये बात समझ में आ गई। ये क्या था, अगर मैं देखा जाए तो यहाँ पे पी एल अपॉन ए ई, बट क्या है ना कि यहाँ ये चीज काम नहीं आने वाली, क्योंकि ये क्या है, ये तब अप्लाई होता जब हमारा क्या है ना कि मटेरियल, ये मटेरियल का शुरू से लेकर लास्ट तक क्या हो रहा होता, सेम एरिया होता है ना, सेम एरिया होता। तो ये वाला हम तब अप्लाई करेंगे जब वो इस तरह का क्वेश्चन देगा कि दो मटेरियल है हमारे जो जॉइंट है, उनमें एक्सटेंशन ये आ रहा है। अब कोई एक ऐसा मटेरियल बताओ या फिर एरिया बताओ उस मटेरियल का जिसमें क्या होगा कि सेम एक्सटेंशन आएगा, तो एरिया क्या होने वाला है। तो तब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ऐसे ये वाला केस अप्लाई कर देंगे। तो अभी इसके लिए हटा दो इसे यहां से, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, यू आ जाएगा। तो यहां पर जो टोटल यू है वो बनेगा ये, यानी कि जो हमारा टोटल एक्सटेंशन है उसका फॉर्मूला बनेगा ये। तो ये क्या हो गया, टोटल एक्सटेंशन। चलो जी, ये हमारा टोटल एक्सटेंशन। अब ऐसे ही हमारा पता चल गया कि P जो है हमारा सेम है, यहाँ पे पी ए इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू पी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, अब हाँ मैं आपको एक बात और बता दूं, अब सेम तो है, पी ए पी बी पी सेम तो है, तो वो क्या कर सकता है क्वेश्चन में, वो आपको ना ये वैल्यू दे देगा और ये सारी वैल्यूज दे देगा। अब वो आपको ये कह सकता है कि पी लोड जो होगा वो बता दो, पी लोड जो अप्लाइड होगा जिसकी वजह से एक्सटेंशन आ रहा है वो बता दो। तो फिर आप क्या काम करोगे, यहां से पी कॉमन लेके उधर ले जाओगे सारी वैल्यूज और पी को कैलकुलेट कर लोगे। मतलब बेसिक मैथमेटिक्स ही रहने वाला, सॉम बड़ा इजी है, बेसिक मैथमेटिक्स रहेगा। चलो, अब ये हमारा क्या हो गया, सीरीज वाली बात हो गई। अब हम पैरेलल पे आ जाते हैं। पैरेलल में देखते हैं ये क्या है, कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक का मतलब होता है कि एक सर्कल है मेरा,
अब उस सर्कल के अराउंड ही, यानी कि इस सेंटर के अराउंड ही दूसरा एक सर्कल और हो जाए, ठीक है, उसको हम कहते हैं कंसेंट्रिक। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो कंसेंट्रिक है ये एक तरह से ये और ये क्या है, पैरेलल है ना, दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये क्या हो रहा है, अब ये हमें ये वाला केस देखना है, एक्सटेंशन ऑफ बार व्हेन दिस बार्स आर जॉइंड कंसेंट्रिकली या फिर पैरेलल, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होने वाला है, मैंने जो टेबल बनवाया आप इसको देखो, पैरेलल वाला, इस पैरेलल के केस में क्या सेम रहने वाला, एक्सटेंशन सेम रहने वाला। अब आप देखो ये वाला एंड हमने क्या किया, ज्वाइन किया हुआ है, यानी कि दोनों मेटल का एंड ज्वाइन किया हुआ है। सेम उसी तरीके से हमने क्या किया, ये वाला एंड जो है दोनों मेटल का ज्वाइन किया हुआ है। यहाँ पे मेटेरियल, ये रेड वाला जो है ये मेटेरियल 1 है या मेटेरियल 2 कह लो, ब्लैक वाला हमारा मेटेरियल 1 है, ये जो ब्लैक है ये हमारा मेटेरियल। अब यहाँ पे एक चीज देखो, एक्सटेंशन हमारा क्या होगा, सेम होगा, यानी कि इसमें भी पहले मेटल में भी और दूसरे मेटल में भी एक्सटेंशन सेम होगा। ये चीज समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन हमारा ऐसे निकाल लेंगे, u इक्वल्स टू ये होगा UA इक्वल्स टू UB, ठीक। अब लोड देखा जाए तो लोड क्या होगा, टोटल लोड अप्लाइड है, ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ यहां चला जाएगा कुछ इस मेटल में चला जाएगा। पहली जो कंडीशन है हमारी वो ये है, ठीक है, ये टेबल से याद रखना। और दूसरे वाली जो हमारी कंडीशन है इसमें ये है। तो जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ये वाली कंडीशंस को हमें अप्लाई करना है, तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसे सीरीज वाले में हमारा क्या है ना कि ये वाली कंडीशंस को हम अप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ क्या है, एक चीज को देखो, हम अपना एक्सटेंशन निकाल लेते हैं। तो एक्सटेंशन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, P, अब देख रहे हो अलग अलग होगा ना लोड, तो यहाँ पे अलग हो गया। L हमारा क्या है, सेम होगा यहाँ पे, क्योंकि L क्या है ना, दोनों मेटल का सेम है, इसलिए L हमारा सेम होगा अपॉन A, ऐसे यहाँ पे सॉरी ये इक्वल्स टू होगा PBL अपॉन AB इक्वल्स टू, ये क्या होगा हमारा जो फॉर्मूला होगा PL अपॉन AE। या फिर हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या है ना, फिर से वही चीज, अब यहाँ क्या है, दोनों के दोनों मेटेरियल डिफरेंट है, एरिया डिफरेंट है, तो यहाँ पे ये चीज अप्लाई नहीं होगी। तो ये वाली चीज कब अप्लाई हो सकती है, जब हमें वो ये कहे कि दो मेटल हैं इस तरह के और एक तीसरा मेटल हम लेकर के आ रहे हैं जो उनकी तरह बिहेव करेगा। तो जब वो इस चीज को पूछे तब हमें ये अप्लाई करना है। तो अभी ये अप्लाई नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ अपना जो एक्सटेंशन है उसको रोक दो, ठीक है। तो हमारा जो होगा ये होगा। तो यहां से अब हम एक काम कर सकते हैं, यहां देखने की कोशिश करो कि यहां से ना हम अपनी एक वैल्यू को निकाल सकते हैं और वो एक वैल्यू को निकाल के यहां पे पुट कर देते हैं। अब देखो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी ना एक वैल्यू को निकाल लेते हैं, हमारे जो लोड की वैल्यूज है वो निकाल लेते हैं और पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या होगा, हमें नई इक्वेशन बन जाएगी, इसको रब कर देता हूं मैं। तो यहां से देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, PA अपॉन PB, ये इधर आ गया, इक्वल्स टू ये L जो है ये तो खत्म हो जाएगा, L दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AAEA ओवर ABEB, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं कि इसको ना यहां पुट कर देते हैं, इसको हम मान लेते हैं 3 इक्वेशन। तो यहां करो पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, हमने थर्ड इक्वेशन किसमें पुट किया, 1 इक्वेशन में पुट किया। तो P इक्वल्स टू यहां क्या है PA, अभी देखो कुछ भी एक आप पुट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे क्या है ना, सपोज करो PB को मैं इधर रख लेता हूं, PB को मैं क्या कर लेता हूं, उधर रख लेता हूं। तो P इक्वल्स टू मैंने क्या किया, PA की वैल्यू जो थी वो निकाल ली, PB उधर लेके गया और यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या PB है, यहाँ देखो तो PB को माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम एलसीएम लेंगे, +1 है ना, ये देखो +1 है, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, PB ABEB ओवर ABEB, ये होगा, ये देख पा रहे हो, ऐसे आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से हम अपनी वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी, PB की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि देखो PB हमारा डिफरेंट वैल्यू है, PA हमारा डिफरेंट वैल्यू, तो ऐसे हमने क्या कर लेंगे, PB की वैल्यू निकल जाएगी हमारी यहां से। तो PB की वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या आ जाएगी सॉल्व करके, PB इक्वल्स टू P हमारा क्या है इस साइड में, भाई ये जो है ये किसके इक्वल चल रहा है, ये P के इक्वल चल रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, PB की वैल्यू हमें निकालनी है। तो PB इक्वल्स टू क्या होने वाला है, P इंटू ABEB अपॉन में ABEB प्लस AAEA, ये आ जाएगा। तो हमारा क्या होगा, PB की वैल्यू आ जाएगी ऐसे, यहां से एक, ऐसे ही हमारी PA की एक दूसरी वैल्यू आ जाएगी। जब हम सेम वे में हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, तो P इंटू AAEA ओवर AAEA प्लस ABEB, ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, यहां पे ना एक फॉर्मूला आता है, चलो ये क्या हो गया, ये डिफरेंट हमारी वैल्यूज आ गई लोड की। जो लोड किसके अंदर चला जाएगा, मेटल के अंदर चला जाएगा, यानी कि जो P जो लोड था वो एक्चुअली में कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है या फिर नॉन यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो उसकी वैल्यू हम ऐसे निकाल लेंगे, ठीक।
तो अब एक होता है ई इक्विवेलेंट, इसके बाद ई इक्विवेलेंट उसको बोलते हैं, ऐसे निकाला जा सकता है। अब हाँ एक बात और, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1 की जगह पे ए कर लो, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मेटल है। ए प्लस ए बी ई बी अपॉन में ए प्लस ए बी, तो ई इक्विवेलेंट ऐसे निकाल लेते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो जो हमारा पैरेलल या फिर कंसेंट्रिक वाला था वो पूरा हो गया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा निकालने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये चीज निकालने के लिए वो आपको कहेगा, और ज्यादा कुछ नहीं आएगा यहाँ पे निकालने के लिए। इसके लिए तो क्या है ना, आप हर एक के लिए अपना बेसिक फॉर्मूला लगाओ, जैसे यूए के लिए क्या होगा ये वाला, तो वह यूबी के लिए होगा। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ये है कि आपको मेटल के अंदर निकालने के लिए अगर वो कहेगा लोड, तो वो आप तो हमारा यहाँ पे जो था एक्सटेंशन ऑफ बार ऑलमोस्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। ये क्या था, ड्यू टू द अप्लाइड लोड था एक्सटेंशन ऑफ बार, सारा का सारा जो अभी तक हमने पढ़ा। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट जो हमारा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सटेंशन ऑफ बार ड्यू टू थर्मल स्ट्रेसेस, या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि थर्मल स्ट्रेस या फिर थर्मल स्ट्रेन हम पढ़ने वाले हैं आगे।